हे गाइस वेलकम। आज हम सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसका पूरा कंसेप्ट देखेंगे कि क्या होता है सिमिलर ट्रायंगल्स और कैसे ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी भी एक कंसेप्ट है और सिमिलरिटी भी एक कंसेप्ट है। कॉन्ग्रुएंसी आपने 9th क्लास तक पढ़ा है, ठीक है, अच्छे से। 10th क्लास में एक नया टॉपिक आ गया है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। दोनों में ही ट्रायंगल्स की बात होती है। तो आपके सामने दिख रहे हैं ये दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है। आप देखोगे कि ये है वंश और ये है सार्थक, ठीक है। ये दोनों फ्रेंड्स हैं। वंश ना एक इरेजर लेके आया, ट्रायंगुलर, ठीक है। आप देख रहे हो ग्रीन कलर का, यहाँ पे इरेजर दिख रहा है। इसने लाके सार्थक को दिखाया, देख मैं इरेजर लेके आया हूँ। सार्थक कहता है ये तो बहुत अच्छा है, मेरे को भी चाहिए, मैं भी लेके आऊंगा। सार्थक गया मॉल, ठीक है, वहां से ये लेके आया एक न्यू इरेजर। और वो न्यू इरेजर पहले वाले इरेजर से क्या था, बड़ा था, ठीक है। और ले जाके उसने फिर से सार्थक को दिखाया कि देखो मैं भी ले आया, ठीक है। तो सार्थक ने इस इरेजर को वंश को दिखाया। और अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये दोनों इरेजर बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, राइट। इनका शेप सेम है, ठीक है। और आप देखोगे कि दोनों ट्रायंगल्स के जो एंगल्स है ना, वो भी इक्वल होंगे, क्योंकि शेप सेम है। बट डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, साइज में, एरिया में। कि दोनों ट्रायंगल्स के एरिया जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। इट मीन्स कि वंश अगर इस इरेजर को यूज करता है और सार्थक इस इरेजर को यूज करता है, तो वंश का इरेजर जल्दी खत्म हो जाएगा और सार्थक का इरेजर ज्यादा टाइम तक चलेगा। समझ में आया? तो इस सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सिमिलर ट्रायंगल को हम डायग्राम के साथ समझते हैं। तो आपके सामने देखो, ये है डायग्राम, ठीक है। ये डायग्राम ऐसा क्यों बनाया हुआ है मैं बताता हूँ। इसके अंदर से हमने क्या करना है, इस ट्रायंगल को लेना है। ये ट्रायंगल यहाँ से क्यों आया पता है आपको? बिकॉज एंगल ए कॉमन है, और ये जो ट्रायंगल है ना, इस एबीसी ट्रायंगल का पार्ट है, ठीक है। पार्ट कैसे होगा, मीन्स आप देखोगे ना यहाँ पे कि इस ट्रायंगल को इधर शिफ्ट करोगे तो भी ये पूरा का पूरा अलाइन हो जाएगा ये एंगल। और एंगल आर भी क्या होगा, सी से अलाइन हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है पता है? बिल्कुल सही। क्यू आर जो है वो पैरेलल है बीसी के, और जो एंगल बी है वो क्यू के इक्वल है, एंगल सी है जो आर के इक्वल है। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस ट्राइंगल को हमने क्या किया, अलग कर लिया। किस लिए? सिमिलर प्रूफ करने के लिए, ठीक है। सिमिलर प्रूफ कैसे करेंगे? तो फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं एंगल एंगल और ट्रिपल ए क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया का यूज करेंगे, बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया ये वाला। तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ बोथ ट्राइंगल्स, जैसे कि एंगल ए के कोरेस्पॉन्डिंग पी है, एंगल बी के कोरेस्पॉन्डिंग क्यू है, एंगल सी के कोरेस्पॉन्डिंग आर है, ठीक है। डायग्राम से भी पता लगता है, बट मोस्टली आपको नेमिंग से पता करना है। बिकॉज नेमिंग में आपको पता लगेगा कि कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से हैं। जैसे कि ए की पोजीशन फर्स्ट है, तो पी की पोजीशन भी फर्स्ट है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी होना चाहिए इसके लिए। बिकॉज नेमिंग आपने ऐसे की है, राइट। जैसे एंगल बी इज कोरेस्पॉन्डिंग टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज कोरेस्पॉन्डिंग टू एंगल आर। डायग्राम में भी आप ऐसे ही देख सकते हो, देखो ए और पी का कलर सेम है, बी और क्यू एंगल का कलर सेम है, एंड एंगल सी और एंगल आर का कलर सेम है, बिकॉज दे आर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। और हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है कि एंगल ए अगर एंगल पी के इक्वल है, इफ लिखा है ना, एंड एंगल बी क्यू के इक्वल है, तो ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे पी क्यू आर से, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, अगर ऐसा हो जाता है तो जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स होगी इन दोनों ट्राइंगल की, कौन सी कोरेस्पॉन्डिंग साइड, देखो जैसे कि नेमिंग आपने किया है ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। और यहाँ पे ए बी इज कोरेस्पॉन्डिंग टू पी क्यू, फर्स्ट सेकंड पोजीशन है ए बी की, पी क्यू की यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकंड पोजीशन है, कोरेस्पॉन्डिंग हुए ना। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। सेकंड थर्ड पोजीशन है बीसी की, क्यू आर की भी सेकंड थर्ड पोजीशन है, तो बी सी अपॉन क्यू आर हो जाएगा। सिमिलरली ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। इन साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। कैसे
रेशियो को मैं आपको देखो डायग्राम में समझाता हूँ, डायग्राम में देखना। इसको हम वापस से ले जाते हैं ट्राइंगल को, बड़े ट्राइंगल के ऊपर। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको कि दिस ए बी पूरी साइड अपॉन, यहाँ पे ए को पी भी लिख सकते हो क्योंकि पी क्यू आर जो है वो छोटा ट्राइंगल है। तो ए बी अपॉन पी क्यू मीन्स ये। फिर सेकेंडली ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। और थर्ड रेशियो जो होगा वो होगा बी सी अपॉन क्यू आर। ये आपको क्या चाहिए? इक्वल चाहिए, ठीक है। और आप ये प्रूव कर सकते हो अगर आपने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया। सिमिलर प्रूव किया कैसे? एंगल एंगल रूल से, कि आप कोई भी दो एंगल्स को, दो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को अगर इक्वल दिखा देते हो विद रीजंस, तो आप ये प्रूव कर सकते हो कि ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। और फिर बाय सी पी एस टी आप क्या कर सकते हो? इसको प्रूव कर सकते हो। सी पी एस टी का मतलब कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। अब ऐसे ही देखो, इसके अंदर क्या है, एंगल्स का हो गया। बट हमने यहाँ पे ये नहीं समझा कि एंगल एंगल और ट्रिपल ए का मतलब क्या है। एंगल एंगल मींस आप कोई भी दो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स को यूज कर रहे हो, ठीक है। और वो ट्रिपल ए के इक्वल क्यों है? बिकॉज अगर आप एंगल ए और पी, ठीक है, यहाँ पे पी कंसिडर करते हैं, एंगल ए और पी यूज कर रहे हो और एंगल बी इज इक्वल टू क्यू यूज कर रहे हो, ठीक है। हमने ये एंगल यूज नहीं किया ना, आर और सी। बट आर और सी भी आपस में इक्वल होंगे, क्यों होंगे? बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल क्यू, वो होगा एंगल आर। और यहाँ पे क्या होगा? 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है। यहाँ पे पी आ जाएगा, ओके। और आपको पता है एंगल ए और पी तो एक सेम ही है, ठीक है, बस नेमिंग का डिफरेंस है। अगर ये ट्राइंगल दोनों अलग हो जाते हैं तो आपको पता है कि ये ए और पी सेम है, ठीक है। तो अगर दोनों एंगल इक्वल है पी और क्यू से, तो एंगल सी भी आर के इक्वल हो जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी से कैसे हो रहा है, बस इसको थोड़ा सा समझ लो। एंगल सी क्या होगा? 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है। और ऐसे ही एंगल पी क्या होगा? 180 माइनस एंगल पी प्लस एंगल क्यू, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पे पता लगे कि ये 50-50 डिग्री है, क्योंकि इक्वल है ना, ये 60-60 डिग्री है, इक्वल है ये, तो ये क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा ना, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो दोनों ही 70 डिग्री होंगे, तो दैट्स वाई ये एंगल एंगल प्रॉपर्टी इक्वल है ट्रिपल ए के। समझ में आया एंगल एंगल रूल? तो ये था एंगल एंगल रूल। ऐसे ही अगर आपको गिवन है साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तो इसको कैसे यूज करते हैं? अगर आपको दो ट्राइंगल्स की कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में गिवन है, ठीक है, सारी थ्री साइड्स, ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर एंड ए सी अपॉन पी आर। देखो, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर एंड ए सी अपॉन पी आर, ये गिवन है ना आपको। तो आप दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया? कंडीशंस दे दी ना, साइड 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 के तीनों साइड्स, तीनों कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। और इक्वल कैसे होता है रेशियो? जैसे कि यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल कंसिडर किया कि ये 10 है, ये 8 है और ये 6 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। अब इनका रेशियो देखोगे तो 1/2, 1/2 और 1/2 इक्वल आ रहा है ना, दैट्स वाई दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब सिमिलर होने के बाद कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को आप इक्वल प्रूव कर सकते हो बाय सी पी एस टी, ठीक है। क्लियर हो गया? और ऐसी साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, इसके अंदर आप देखोगे कि गिवन क्या है? ए बी अपॉन पी क्यू। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। कौन सी दो साइड्स का यूज हुआ है? इन दोनों साइड्स का। तो साइड एंगल साइड के लिए क्या चाहिए? ये साइड हो गई, ठीक है, ये वाली साइड हो गई दोनों। और एंगल कहाँ आना चाहिए? बीच में आना चाहिए, ठीक है। एंगल शुड बी इंक्लूडेड बिटवीन दीज टू साइड्स, ठीक है। तो इसलिए बनता है ये एस ए एस। तो इट मीन्स ये रेशियो यूज कर लेंगे, एंड ये भी गिवन है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो हम क्या प्रूव कर सकते हैं? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। कैसे हुआ? बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। और फिर आप सारे एंगल्स भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं, एंड थर्ड साइड का रेशियो, ये भी हम क्या कर सकते हैं? बाकी दो साइड्स के रेशियो के इक्वल प्रूव कर सकते हैं बाय सी पी एस टी। समझ में आया? तो ये था साइड एंगल साइड, ठीक है। अब जैसे ये एग्जांपल देखो 4,
इसके अंदर आपको गिवन है इफ पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, और आपको प्रूव करना है ट्राइंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस ओ आर। एक तो ये वाला ट्राइंगल है और एक ये वाला ट्राइंगल है। पी से स्टार्ट हो रहा है और ऐसे जा रहा है, और एस ओ आर में एस से स्टार्ट हो रहा है और आर से आर तक जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल। पहले तो इंट्रोड्यूस करना होता है ट्राइंगल को, कौन कौन से ट्राइंगल है यहीं से नेमिंग उठा लेते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल एस ओ आर, ठीक है। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। फिर हमें क्या करना है, इसके लिए कंडीशंस देनी है, क्योंकि हमें क्या करना होता है सिमिलरिटी में कि हमने बोल तो दिया कि ट्राइंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस ओ आर, बट ऐसा क्यों है, एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेनेशन में आप क्या करते हो, कंडीशंस देते हो कि देखो ये इसलिए है दोनों ट्राइंगल सिमिलर क्योंकि ये दो एंगल्स इक्वल हैं, या कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, ठीक है। तो वो साइड 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 हो जाएगा, और दो साइड्स का रेशियो इक्वल है एंड एंगल इंक्लूडेड बिटवीन दीज टू साइड्स वो भी इक्वल है, तो साइड एंगल साइड से हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे जो कंडीशंस है ना वो लिखनी होंगी और उसका रीजन भी लिखने होंगे। तो देखो यहाँ पे पी ओ क्यू ट्राइंगल एंड एस ओ आर ट्राइंगल है, इनमें कौन से पार्ट्स हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट तो देखो मेरे को दिख रहा है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, ये क्या हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहाँ पे हम रीजन भी लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सेकंड क्या होगा, पी क्यू पैरेलल है ना आर एस के, ये साइड पैरेलल है इस आर एस के, तो हम क्या प्रूव कर सकते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो दिस एंगल क्यू इज इक्वल टू दिस एंगल आर, राइट। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको एंगल एंगल प्रॉपर्टी से प्रूव कर देंगे, ठीक है, सिमिलर। तो यहाँ पे पी यू क्यू सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल एस ओ आर के बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। आगे की वीडियोस में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट डे। ठीक है, आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि मैंने यहाँ पे रोका क्यों है ये। अब मैं इसको डिस्कार्ड करता हूँ तो भी ये हट जाएगा, और अगर मैं इसको रखता हूँ कीप करता हूँ तो भी ये स्लाइड शो हट जाएगा। तो एनी हाउ ये स्लाइड जाने वाली है, इसलिए मैं आगे कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लिख लिया ना। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, एंगल क्यू इज इक्वल टू आर, ये क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। एंगल एंगल से प्रूव हो जाएगा। बस इतना ही सही है, एग्जाम्पल 4। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।